चलो इनको पैसों नोटों से मतलब है सिर्फ। ऋषि के पेट में ना 1 वीक से बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। मेरी मर्जी है, आज मैं इनकी बेटी को ना देखूं, मेरी मर्जी है। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू ऋषि का डायरी व्लॉग। तो आज हमारा कुछ और आना था, लेकिन आज हमारे घर में कुछ ऐसा हो गया था कि ऋषि के पेट में ना 1 वीक से बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो उसके एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, तो उसने सुबह से ना कुछ खाया नहीं था। तो जिस क्लिनिक पे मैं अल्ट्रासाउंड करवाने जाती थी, स्पेशली उमेश हॉस्पिटल के नाम से है, जो भी यहाँ पे रहता है ये सुल्तानपुरी की तरफ, शनि बाजार रोड पे उमेश हॉस्पिटल, मैं आपको नीचे पिक दूंगी। मैंने पहले उनको कॉल किया था, कॉल की रिकॉर्डिंग हमने की नहीं थी, हमारे वो ये सब चीज़ मैंने सोची नहीं थी। तो कॉल की मैंने रिकॉर्डिंग की थी। कॉल की रिकॉर्डिंग करने के बाद मैंने कॉल की रिकॉर्डिंग मैंने नहीं की थी, क्योंकि मैंने कहा चलो बात कर लेते हैं। तो इसके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, मैंने सुबह से कुछ खाया भी नहीं था। तो मैंने सोचा चलो यार, इसने कुछ खाया नहीं है, मैं डॉक्टर से रिक्वेस्ट वगैरह करूंगी। गूगल से मैंने नंबर निकाला उनका, मेरे पास उनका कोई नंबर नहीं था। गूगल से मैंने उनका नंबर निकाला, मैंने उनको कॉल की कि सर मैम रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप ना एक अल्ट्रासाउंड है बच्चे का, वो कर दो। चाहे आप मुझसे उससे 2-3 एक्स्ट्रा ले लो, आप 600-800 में कर दो, मैं आपको 1000 देने के लिए भी रेडी हूँ, क्योंकि नियर बाय मेरे पास यही था। नहीं तो बहुत सारे वो अल्ट्रासाउंड के वो होते हैं, ये कोई स्पेशल डॉक्टर नहीं था। मैं आज आपको बताती हूँ, डॉक्टर सिर्फ और सिर्फ सब डॉक्टरों को नहीं, जिनसे मैंने आज डील की है ना, वो निहायती घटिया औरत और वो निहायती घटिया आदमी, जिसको औरत से बात करने की तमीज नहीं। बच्चा तड़प रहा है, रो रहा है, बच्चा तड़पता रोता मुझे बोल रहा है कि मम्मा छोड़ो, चलो कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ, मम्मा छोड़ो। ऋषि मुझे वहां पे ये सब चीजें बोल रही थी। मैं एज अ पेरेंट्स, एज अ माँ, मैं ये सोच रही थी कि यार प्लीज ये कैसे ना कैसे करके इसका एक अल्ट्रासाउंड हो जाए। वो लेके मैं इसको स्पेशलिस्ट के पास, शाम की मेरी 7 बजे की अपॉइंटमेंट थी, मैं उनके पास लेके जाऊँ। उन्होंने कहा अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट लेकर आना। तो मैं ये नियर बाय पढ़ रहा था, तो मैं उसके पास चली गई। मैंने जाते ही मैंने उनसे बोला, मैंने कहा अभी मेरी किसी से बात हुई थी, पहले मुझे ये चीज़ बताएं। उसने मुझे क्या बोला, मैडम अभी नहीं हो सकता, इवनिंग में करवा लेना। अरे अल्ट्रासाउंड खाली पेट ही तो होगा, ये उस डॉक्टर के खुद के वर्ड है। अगर मैं इसको खिला पिला के लेके जाती हूँ अल्ट्रासाउंड के लिए शाम को, इवनिंग को, तो वो रिपोर्ट साफ नहीं आएगी, उसमें कुछ पता नहीं चलेगा। ये उस डॉक्टर ने खुद बोला। ये अभी मैं आपको क्लिप में बताऊंगी। अभी सिर्फ पहले मैं आपको पूरा मैटर बता रही हूँ कि क्या बात हुई थी। लड़की दर्द से इतनी परेशान हो रही थी, ते उस डॉक्टर की खुद 1-2 बेटियां हैं। इतना बदतमीज, निहायती नीच डॉक्टर है वो। उसको जितना सा भी लेडीज से बात करने की तमीज नहीं है, और उसकी बीवी भी आगे से क्या बोलती है। एक पल को उसकी वाइफ ने बोल भी दिया था कि बेटी का प्रेशर है। मैंने कहा वो मैं घर से ही बना के लाई थी, क्योंकि मुझे पता था प्रेशर के बिना नहीं होगा, उनका भी टाइम वेस्ट होगा। अभी अल्ट्रासाउंड के लिए 1-2 पेशेंट बैठे हुए थे। फिर इन्होंने ये बहाना मारा कि हमारी मशीन बंद हो गई है। जी मशीन बंद होने में मुझे नहीं पता कितना टाइम लगता है, उस पर मैं कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाऊंगी कि टाइम लगता है कि नहीं लगता है। लेकिन आज के टाइम के डॉक्टर कैसे हैं, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। आप ये क्लिप देखो और इसकी हालत देखो। इतने दर्द में भी बेचारी ने मुझे ये बोला, मम्मा लड़ाई मत करो, चलो कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ, मुझे पेन नहीं हो रहा। आप समझ रहे हो मैं इस टाइम कैसा फील कर रही हूँ एज ए माँ। वो इतनी घटिया औरत डॉक्टर मुझसे कहती, तेरे जैसे 70 व्लॉगर देखे हैं मैंने, तू जो वीडियो बना रही थी तेरा क्या था, तू तो व्लॉगर भी नहीं थी। जैसे ही मैंने उसको बोला कि तेरी एक एक चीज रिकॉर्ड हो रही है, वो दोनों हस्बैंड वाइफ जाके कैबिन में बंद हो गए, और कुछ नहीं उन्होंने करा। कि जब पता चला कि वीडियो बन रही है, मैं सिर्फ इतना बोलूंगी, आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हो, आप पैसा देते हो, और आप अपना बच्चे का या खुद का इलाज कराते हो, तो कोई दबने की, तो मुझे होती कौन है संजय गांधी में एडवाइस देने वाली। मैं इतनी कैपेबल हूं कि मैं संजय गांधी ले जा नहीं सकती, मैं अपने बच्चों को प्राइवेट ही दिखाती हूँ। मैं ये नहीं कहती संजय गांधी बुरा है, लेकिन बच्चे में इतना पेशेंस नहीं है। संजय गांधी में लेके जाऊंगी, पेन किलर का इंजेक्शन तो उसको सुबह ही लग चुका है। संजय गांधी जाऊंगी, 4 घंटे भीड़ में लोगों की इन्फेक्शन और बच्चे को दूंगी, वो एक इंजेक्शन लगाएंगे, बोलेंगे 1 घंटे में ले जाओ जी। मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूँ, जिस माँ की खुद की 2 बेटियां हैं, उस डॉक्टर की 2 बेटियां हैं,
तूने वो, मैंने उनको ये भी बोला यार प्लीज, फिर डॉक्टर इतना चिल्ला रहा था पीछे से, उसका हस्बैंड 2 कौड़ी का इंसान, उसको तमीज नहीं थी। मैंने कहा मैडम मैम मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप एज ए पेरेंट, एक माँ, आप समझ सकते हैं कि आपके बच्चे को क्या तकलीफ है। मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट अब भी कर रही हूँ कि आप सिर्फ अल्ट्रासाउंड कर दो, आगे आप देखना कि उन्होंने क्या किया हमारे साथ। मेरे को मेरा काम पता है, आप कहीं भी करके आएंगे। क्यों? क्या समझो को मेरा टाइम है, मेरे घर में मरीज है, आप ठीक है बात क्यों नहीं कर रहा? कोई जबरदस्ती है? अरे कैसे फोन आया मेरे फोन पे, एक अननोन नंबर था, इसमें डॉक्टर उठ गया, क्यों उठ गया, क्यों करूँगा? नहीं मैं सुनो मेरी बात, ये बिल्कुल रॉन्ग बोल रहे हैं, ये क्या बोल नहीं हो पाएगा? मैम सर क्लिनिक पे है, आप मेरी बात सुनो। मैंने कहा सर क्लिनिक पे है, कह रहे मैम 3 बज गए, मतलब बच्चा ना बहुत परेशान है, 11 का 11 मैम प्लीज आप मेरी बात सुनो, अगर मैंने मिसबिहेव किया हो तो आप बोलना मैंने आपसे मिसबिहेव किया। ये बच्चा था, हमने वो टाइम नहीं हो पाएगा, मना किया मैंने आपको। उनको बोला सर रिक्वेस्ट है, मैं हाथ नहीं हो पाएगा, रिक्वेस्ट की बात बच्चे का ही नहीं है। 11 का सुबह पेपर है, सुबह वो नहीं आ पा रही थी, पेपर के लिए मैं उसको बहुत मुश्किल से अरे भेज प्रेशर रही कैसे ले लूं हूँ। मैं? इस मेरे चीज को के लिए मैंने प्रेशर है इसको। प्रेशर भी तो था, मैंने तभी तो सुबह से बच्चे ने कुछ नहीं खाया। मैं पूरे दिन फोन नहीं हो पाएगा मैडम, अभी शाम को। हाँ मशीन बंद हो गई है। पेरेंट्स मैं आपसे एक बात कर रही हूँ, आप बात समझ, और मेरी मैंने बात आपसे भी सुनो। बेटा मैंने आगे आपसे डॉक्टर साहब की मीटिंग आपको है, मना आप करके नहीं नहीं हो आप पाएगा सर ना। बोल रहे हो मिसबिहेव, आपने एक ही साउंड मैंने में आपसे प्यार से कुछ बात बोला किया, ही नहीं। इसने तो कुछ नहीं बोला। मैंने आप आपसे ड्यूटी क्या होती है? नहीं आप मेरी बोले। ड्यूटी होती है, मेरी ड्यूटी ऐसा नहीं होता जी, टाइमिंग होती है डॉक्टर की। सर आप जैसे पेशेंट गवर्नमेंट सर आप डॉक्टर हो, मैं ये आपसे क्लिनिक बहुत है, कामली मैं तो आपसे ये हॉस्पिटल में जाइए, अभी तक मेरी वहाँ पे मेरी बात सुनो, आगे हाँ। डॉक्टर साहब की भी मीटिंग है, सर ने मेरे को भी जाना है, मेरी भी अपना है। आपको समझदार हो कि बच्चा अगर बीमार, अब इसके वो हालत बात देख लो। सही है, लेकिन यहाँ पे As a मैं parent- करवा पा रही हूँ। अब डॉक्टर साहब की 3:30 बजे पहुंचना, मम्मी को क्या जवाब देंगे? I know, मैं समझ आप रही ये हूँ भी तो उस देखो चीज़- मैं उस ना। चीज़ को अरे समझ मैं भी कहीं जाता हूँ, मेरी सर, मेरी बात मैं सुनिए यहीं पे आप। आके मेरे घर आज में ना, मैडम प्रेग्नेंट थी ना, मैडम मैं भी आपको डॉक्टर फोन हॉस्पिटल किया, गए डॉक्टर ना, बोला ये पूछ तो के 2:30 जाऊंगा। बजे तक भी नहीं हुआ था वहाँ पे मैं कोई। पूछ के जाऊंगा ना, वो इसलिए होता है, आपको मना कर दिया। बात करेंगे, मैं एकदम मैं आराम से कर रहा हूँ, हाँ, आपसे तो यार। नहीं हो पाएगा, शाम को होगा। हाँ, बोलिए। शाम तक बच्चा क्या करूँ फिर मैं? अरे नहीं, जहाँ तक वहाँ आप करेंगे मैडम। समझना बात- सर ये एटीट्यूड लेवल नहीं करेंगे, अगर मैं आपसे मैं आपसे बात ही नहीं कर रहा हूँ। बात है, वो हो ही नहीं पा नहीं रहा तो आप मेरी बात सुनो, यहाँ पे हाँ। नहीं हो रहा, आपको अगर तसल्ली रखनी है तो शाम को आना पड़ेगा। नहीं, नहीं करेंगे। सुनो मेरी बात सुनो, अगर आपकी बिटिया को लग रहा है तो वही संजय गांधी में इंजेक्शन लगा लो, शाम तक का वेट कर नहीं, लो। और सेंटर में अगर नहीं और भी है। सेंटर है, सुनो मेरी बात, गवर्नमेंट में नहीं जाना ना, तो प्राइवेट में कहीं भी अल्ट्रासाउंड ऑफिसर नहीं हो। नहीं, आप पता करो होते तो अगर नहीं होगा। होते हो तो गूगल में आप सर्च करवा करो, लो। आजकल गूगल ही सब कुछ है। ये चीज ना बोलेंगी करवा लो, ये- ये चीज आप ना ही बोलो बेहतर रहेगा। थोड़ा सा सेंस से मैं भी बात कर रही हूँ, नहीं, ये मेरी भी बात करे सुनो, थोड़ा सा। मेरी बात सुनो, आप गूगल में सर्च कर लो, आजकल सब रिसेप्शन में नंबर हो। मैंने उनको भी यही बोला था, मैंने वो मैं समझ गई, एक्चुअली डॉक्टर साहब की मीटिंग अब कैसे करेंगे बताओ हम। वो बात है, फिर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया ना नंबर। मैं उनसे ये तो पूछा आप डॉक्टर एज अ डॉक्टर पेशेंट को कौन फोन उठाएगा? मेरा आप पर्सनल फोन है रिसेप्शन वो। का नंबर लो ना। आप वहाँ रिसेप्शन वाला- आप रिसेप्शन ये का नंबर आपने लो। जो गूगल पे नंबर डाला हुआ, मैंने गूगल से नंबर निकाला, बेटा दिखाना है एक नहीं डाला बार। हुआ, अपने बेल से इसने डाल दिया होगा, हमने नहीं डाला होगा गूगल में। अरे यार गूगल आपका पे नंबर नंबर गूगल में दूसरा हाँ, कोई कोई और डाल निकाल सकता है। देगा। कोई डाल- आपकी हमें- वेबसाइट है, वेबसाइट खोल। आप भी किसी नंबर डाल सकते हो, आपको पता है किसी गूगल का, मैं बता रहा हूँ। प्लीज वे ऑफ टॉकिंग मैं थोड़ा बता ही रहा हूँ आपको, लाइट आपकी आप बात आपका दो लेगा, अपनी बेटी को लेके कोई पूरा अल्ट्रासाउंड करा लो। आप गूगल से यहाँ पे ले आए हो ना, कॉल के लिए आप कहीं भी मैं आपसे ये पूछने लगी थी, लास्ट में भी आके ये भी पूछा नहीं हो पाएगा, अभी नहीं हो पाएगा। गूगल में बहुत सारे सेंटर हैं, डाल दो अल्ट्रासाउंड सेंटर मैं आपने लिए। बात सुनिए, मैं ये कह रही हूँ कि शाम को अगर ये कुछ खा लेती है तो उसके बाद भी अब उसके बाद फाइनिंग अच्छी नहीं आएगी, फिर आप बोलोगे। ये एग्जैक्ट ये पूछा समझ में मैंने मेरी बोला बात। अगर आप शाम को, मैंने उनसे ये भी बात पूछनी थी, देखो शाम अगर को आपको कितने अगर बजे नहीं आते नहीं अगर शाम को आएंगे 7 बजे, अगर 1% सर कहेंगे कि ये तो बड़ी मशीन पे होगा, फिर आपको क्या मैंने इतना वेट क्यों करा, तो बेटर है किसी को बड़ी मशीन पे करवाओ, आप यहाँ करवाओ ही मत। अगर डैट मीन्स कोई फाइंडिंग का केस होगा, सर को क्वेरी होगा, फिर आप उसमें इशू उठाओगे। इस पर मैं इतनी पागल हो गई। बात पागल होने वाली बात ही नहीं है। अगर कोई चीज़ क्वेरी होगा, छोटी मशीन पे नहीं होगा, फिर आपको अगर 7 बजे तक तो वेट करा। तो वो मैं उनको क्यों प्रेशर डालूंगी कि भाई आप बड़ी प्रेशर वाली मशीन बात ही करो। नहीं है, मैंने आपको बता दिया, शाम को आना तो आ जाना, हो जाएगा। लेकिन अगर कल को कोई क्वेरी होगा, नहीं खाली पेट रहने की कुछ नहीं, खाली पेट रहने की कुछ नहीं, हल्का खाना दे। यही लास्ट में कंफर्म हल्का खाना दे करना था। सकते हो आप। मैंने हाँ। यही लास्ट में कंफर्म करना था, जैसे मैं थोड़ा सा कुछ खाने के लिए दूं और शाम को मैं बाकी आप नंबर ले कितने लो, बजे आऊं? मैं आपको बता रहा हूँ रिसेप्शन का नंबर चेंज हो गया, ये नंबर चेंज करो। आप अपनी वेबसाइट से सर का नंबर निकाल दो। ऐसे नहीं होता ना, हमने दोनों डाला है, हम तो डालते ही नहीं ना, मैडम का नंबर है ना सर का नंबर है, वो जस्ट डायल वालों ने बहुत पहले साल डाला होगा। अब डॉक्टर तो फोन दोनों उठाएगा किसी पेशेंट का, आप खुद बताओ ना। इसमें भी डाल सकते हो। नहीं ये नहीं बोलो, क्यों नहीं डाल सकते, हमारी मर्जी।
इट्स माय चॉइस कि मैं तो ब्लॉक अभी हॉस्पिटल तक अपना दूसरा घर चल रहा है, नहीं हो ये कोई बात है? कोई बात नहीं, दूसरा घर चल रहा है, नहीं हो कोई बात है, कोई बात नहीं, दूसरा घर चल रहा है, नहीं हो कोई बात है, कोई बात एक्चुअली डॉक्टर साहब की मीटिंग अब कैसे करेंगे बताओ हम। वो बाद में नहीं मेरी मर्जी है, आज मैं इनकी बेटी को ना देखूं मेरी मर्जी है, आपको ये बेचने वाला पेशेंट देखना ही नहीं चाहिए था ये डॉक्टर। बात ही नहीं है। यही बात है। अगर आप एक बार डॉक्टर बन के देखो आप तब पता डॉक्टर- चल डॉक्टर- जाएगा। अगर आप भी आपके भी बच्चा तकलीफ में होता तो आप आके यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहे होते। चलो इनको पैसों नोटों से मतलब है सिर्फ। आप प्यार से बात कर भी रहे हो अच्छा ठीक है, जाओ अपने बेटी को देखो ना, आप अपना बात करो। दो बेटियां हैं, याद रखना ये पेशा अरे मैंने भी आपके जैसा 70 देखा है, इसीलिए रेट टॉपिक मुझे बात करना आता है। आप जैसों को कैसे डील करना है नहीं तो डील करना, ना तू डील कर, हाँ, तू डील कर। आरती हो गया चलो बैठी नहीं बहुत सारा रिकॉर्ड करो मैं रिकॉर्ड कर नहीं रिकॉर्ड कर रिकॉर्ड कर नहीं रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड कर ब्लॉगर होंगे जैसे 70 घूमते हैं, ठीक है ना? ब्लॉगर होंगे जैसे 70 घूमते हैं, ठीक है ना। ब्लॉगर होंगे जैसे 70 घूमते हैं, ठीक है ना। और आप जैसे ये डॉक्टर है बेगवार, पता नहीं कहाँ से डॉक्टर बन चुके हैं जिनको। तो जी आपने पूरी क्लिप देख ली। उस क्लिप में आप देखना मैंने कोई वर्ड मिस यूज़ नहीं करा, मैंने कोई गलत नहीं बोला। मैं लास्ट टाइम तक उनसे यही बोल रही थी अगर मैं उसको शाम को लेके आती हूँ तो मैं उसको शाम तक भूखा तो रख नहीं सकती, मैं उसको खाना खिला लूँगी। फिर आप बोलते हो कि 7 बजे आना। आपने उसी डॉक्टर के वर्ड सुने हैं कि अगर वो रिपोर्ट उसकी बिल्कुल साफ नहीं आएगी, उसमें क्या है क्या नहीं वो नहीं आएगा, वो आप सबसे सीधे देख सकते हो। मेरे जैसे 70 व्लॉगर तो मेरे जैसे तो क्या हजारों व्लॉगर है। मैं वो उस चीज़ के लिए नहीं बोल रही कि तू मुझे इतनी बात बोल रही है, लेकिन आपने उसका वे ऑफ टॉकिंग, मैंने सर को सर बोला, मैम को मैम बोला, किसी को भी मैंने वो बदतमीजी नहीं बोली, सिर्फ यही बोला। और उस डॉक्टर ने क्या बोला, मेरी मीटिंग है। आप प्लीज उसको क्लिप को ना ध्यान से देखना। उसने बोला मेरी मीटिंग है, उसकी मीटिंग नहीं थी। उसने कहा सो कॉल निशु कि चलो घर चलना यार, बच्चे वेट कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले उसकी मीटिंग थी और अब उसके बच्चे वेट कर रहे हैं। तो आप समझ रहे हो वो कितना वो बोलने की कोशिश कर रहे थे और मैं कितना कामली मतलब कि बहुत उस चीज़ को लेके चल रही थी। आप ये हुलिया देख रहे हो, मैं इस हुलिये में गई हुई थी। क्यों? क्योंकि मुझे अपना टचअप करने का कोई नहीं था। मुझे मेरा उस टाइम बच्चा देखना था। मेरा बच्चा ठीक नहीं था, मेरे बच्चे के पेट में बहुत ज़्यादा दर्द था। और मुझे सिर्फ लालच ये था कि उसने सुबह से कुछ खाया ही नहीं था। तो मैंने कहा हो जाएगा। एक दिन मैं उसके शॉप कह रही हूँ, उसके क्लिनिक में मैं गई थी उसके बीवी से दवाई लेने के लिए। हम आज से नहीं बहुत टाइम से जाते हैं उनके पास। वो उसने क्या करा था कि मैं 4 बजे तक उसके पास अल्ट्रासाउंड के पेशेंट थे, 4 बजे, और मैं गई थी 2:30 बजे हम निकले थे यहाँ से, 2:30 बजे गई थी और मात्र 5 मिनट में मैं उसके क्लिनिक में पहुंच गई थी। लेकिन मैं सिर्फ ये बता रही हूँ, ये आज के डॉक्टर हैं जो मुझसे कहते हैं चल 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 तेरे, तू बता मुझे क्या बताएगी। अरे तेरी औकात है? तू इतनी पढ़ी लिखी होने के बाद भी, डॉक्टर बनने के बावजूद भी तू जो वे ऑफ टॉकिंग है तेरा जो तू यूज़ कर रही है, मैं फिर भी चुप थी। और उसके पास अभी भी 3 से 4, और मैं चुप इसलिए थी, एक मैं वहाँ से जल्दी इसलिए निकल रही थी, पहला कि ऋषि को ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि ज़्यादा मेरे को इसको चिल्लाते थे, इसका बीपी लो हो रहा था कि शायद मम्मा का ज़्यादा झगड़ा हो गया। दूसरा, मेरे साथ मेरा भांजा गया हुआ था, वो लड़का गया हुआ था, तो उसकी और उस डॉक्टर की हाथापाई हो जाती क्योंकि मेरे बच्चे, मतलब मेरी सिस्टर इन लॉ के बच्चे, पेशेंस लेवल उनका बहुत लो है। वो मेरे डर के मारे चुप रहा कि अगर मैं इस डॉक्टर को कुछ बोलूँगा तो यहाँ लड़ाई हो जाएगी, इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर वो पुलिस भी बुलाता मुझे तब भी कोई टेंशन नहीं थी। मेरे पास एक चीज़ का प्रूफ था क्योंकि मैं समझ गई थी कि अगर प्यार से समझ गए तो ठीक है, नहीं तो व्लॉग तो शूट होना ही होना था। एक डॉक्टर की असलियत बताती हूँ, डॉक्टर पहले के थे,
आज के डॉक्टर नहीं है। अभी हमने कल ही हाल ही में एक G5 पे कौन सी वेब सीरीज देखी थी ऋषि, 26/11, जो वहां पे वो हुआ था, तो डॉक्टर होते थे भाई पहले के, अब के ऐसा कुछ नहीं है भाई, सब कुछ वो है। मैं फिर भी इतनी देर तक वहां पे आर्ग्यू करने के बावजूद भी ये सोच रही थी कि शायद उसकी बीवी समझे, उसकी वाइफ समझे, क्योंकि वो माँ है तो शायद समझ जाएगी, तो वो अपने हस्बैंड को बोल दी। उसने बोला भी था एक बार, मैं ये नहीं कहती नहीं बोला था, क्योंकि मैं बात उसकी वाइफ से कर रही हूँ, क्योंकि वो आपने सुना है ना कितना लाउड, कितना बदतमीज, मैं नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कर रहा, मैं वो नहीं कर रहा। मेरा खाली वहां पे चुप रहना, किसी का ना इतना तू तड़ाक, आपने मेरे मुंह से तू तड़ाक नहीं सुना होगा। अगर ऐसे पढ़े लिखे डॉक्टर, MBBS डॉक्टर जो कहते हैं सो कॉल्ड ही अपने आप को, ये अगर इतने पढ़े लिखे होने के बाद इनका ये सीन है, तो भाई मैं कहती हूँ अपने बच्चों को डॉक्टर मत बनाओ, और अगर बना रहे हो तो उनको संस्कार सबसे पहले देना कि अगर आपने ये पेशा लिया है डॉक्टर का, तो आपको सबसे पहले अपनी फैमिली को एक साइड करके किसी की तकलीफ देखनी है। और मेरी बच्ची वहाँ पे रोती रोती ये बोल रही थी, मम्मा छोड़ो चलो मैं ठीक हूँ, मम्मा छोड़ो चलो मैं ठीक हूँ। तो आज आपको सिर्फ ये दिखाने का वो था कि ये डॉक्टर, प्राइवेट डॉक्टर, सब डॉक्टरों को मैं नहीं बोल रही हूँ, जो डॉक्टर भी अगर ये व्लॉग्स देखेंगे तो वो समझेंगे कि मैं किस कंडीशन में, किस उसमें, यार मैं घर साफ सुथरा कर रही थी, मैं सफाई कर रही थी, आज इनकी छुट्टी थी तो मैं बहुत आराम से, ये एकदम से चिल्लाई, मैं जैसे हुलिये में थी मैं वैसे ही चली गई। तो उसको ये लगा कि तेरे मेरे जैसे 70 व्लॉगर, अरे मेरे जैसे 70 व्लॉगरों के लिए मेहनत चाहिए भाई, मेहनत करिए। मैंने तो जिंदगी की पढ़ाई पढ़ी है, तब जाके मैं व्लॉगर बनी हूँ। तूने तो इतनी वो कर रखी है अपने आप में, बहुत तू MBBS डॉक्टर है, तूने बोर्ड लगाया होगा, तमीज आपको 2 पैसे की नहीं है। चिंदी चोर वाले वो आप लोग, चिंदी चोर जो झुग्गियों में जाते हैं, आप ऐसे हो। मेरे जैसे 70 आते होंगे, बिल्कुल आते होंगे, जो माएँ मजबूर होती होंगी ना, तो वो 70 भी आते होंगे। लेकिन तेरे जैसी घटिया औरत और वो तेरे जैसा घटिया आदमी, बदतमीज, निहायती, वो देखोगे। शाम को बोल भी रहे हैं कि शाम को आ जाओ, फिर कह रहे आओगे तो आपको बड़ी मशीनें नहीं मिलेंगी, आपकी रिपोर्ट साफ नहीं आएगी, आपकी ये नहीं होगा। आप एक्सक्यूज देख रहे हो, वो कह रही यार निकाल, देख रहे हो कैसे आ रहे थे। मुझे सिर्फ 5 मिनट लगने थे उसको उसकी औकात दिखाने में। मुझे वहाँ से जल्दी इसलिए निकलना था क्योंकि मुझे लड़की को दूसरे डॉक्टर पे लेके जाना था, और साथ में मेरा था भांजा, मेरे सिस्टर इन लॉ का बेटा। वो बहुत अपने आप को कंट्रोल करके बैठा हुआ था, नहीं तो उसके शीशे वहीं फोड़ के आता। बहुत गलत लेडीज से उसने पंगा लिया है, बहुत गलत औरत से पंगा लिया है। प्यार से मुझे कुछ भी काम करवा लो। और आपने स्टार्टिंग से लेके एंड तक ये देखा होगा कि मैं रिक्वेस्ट करने के उसमें ही थी, मजबूर थी सिर्फ माँ, मैं नहीं, मजबूर थी सिर्फ एक माँ कि इसका अल्ट्रासाउंड हो जाता तो मैं शाम को इसको 7 बजे ले जाती स्पेशलिस्ट के पास। मेरी पीड़ागढ़ी में इसकी अपॉइंटमेंट थी वहाँ पे, तो मुझे इसको वहाँ लेके जाना था। बाकी आप सब जज कर सकते हैं, आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में क्या मैंने सही किया या मैंने गलत किया, मैंने मिसबिहेव किया कि उन्होंने मिसबिहेव किया, ये प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताना। और हो सके किसी भी प्राइवेट क्लिनिक में जा रहे हो, आप पैसा दे रहे हो भाई, पैसा दब के किसी से नहीं रहोगे, पैसा दे रहे हो। सरकारी हॉस्पिटल नहीं है ये तू यहाँ चले तू वहाँ चल, तमीज़ तो उन लोगों को भी वैसे नहीं होती। मैंने बहुत देखे हैं ऐसे सीन, ठीक है। और वही कहते हैं ना 100 में से 90% डॉक्टर बहुत अच्छे हैं और 10% ऐसे हैं, वो 10% के डॉक्टरों के साथ भी कहते हैं ना गेहूं के साथ घुन पिसता है, वो वाला हिसाब है। अभी थोड़ा मूड ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा हाइपर है। बाकी कल मैंने अपॉइंटमेंट बुक कर दी है उसके पापा ने इसकी अल्ट्रासाउंड की। अब कल सुबह मैं स्कूल जाऊंगी इसके लिए रिक्वेस्ट करने के लिए, इसका पेपर कल की वजह ना लेके परसों ले ले, तो मैं इसको फिर डॉक्टर पे लेके जाऊंगी। बाकी मैं अपडेट दूंगी। लेकिन आज का इतना अच्छा व्लॉग आना था ना आप सबके लिए, कैंडी के लिए,
लेकिन आज का ब्लॉग वो नहीं, आप ये वाला ब्लॉग देखो और प्लीज़ प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना क्या मैं गलत थी कि मैं सही थी। उस डॉक्टर, हाँ ये चीज़, उस डॉक्टर ने बोला मेरी मीटिंग है 3:30 बजे, और अपनी वाइफ को बोला चले यार चल घर चलना है यार, बच्चे वेट कर रहे हैं। आप क्लिप ध्यान से सुनना, उसके बच्चे वेट कर रहे थे, उसकी कोई मीटिंग नहीं थी, उसके बच्चे वेट कर रहे थे घर पे। बस इसी के लिए टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल और प्रे फॉर मेरी ऋषि, प्लीज़ उसके लिए प्रे करना। बाकी सब ठीक है, पर बताना ज़रूर मैं गलत थी कि डॉक्टर गलत था। बाय। बात और बताओ, वो बेचारे MBBS डॉक्टर, मैं कहाँ, ज़्यादा तो भाई मैं पढ़ी नहीं, मैंने ज़िंदगी की पढ़ाई और तमीज़ बहुत सीखी है। मेरे संस्कार मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत अच्छे दिए हुए हैं। मुझसे वो सो कॉल्ड दोनों मियाँ बीवी बोलते हैं कि किसी ने भी हमारा नंबर वेबसाइट पे डाल दिया होगा, और मैं आपको उनकी ऑफिशियल क्या बोलते हैं उसको, वेबसाइट में उन्होंने पूरा लिख रखा है कि इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर में उन्होंने अपना नंबर डाला हुआ है। इमरजेंसी में कॉन्टैक्ट नंबर डाला हुआ है, वो ऑफिशियली वेबसाइट है। वो कहते हमने डाला ही नहीं जी भाई अपना पर्सनल नंबर, हमें नहीं पता किसने डाल दिया, जस्ट डायल वालों ने डाल दिया होगा। तो आप ना ये भी मुझे कमेंट करके बताना, जस्ट डायल वाले आपका पर्सनल नंबर डालेंगे क्या उस पर गूगल पे? वो उसकी वाइफ के खुद के, आजकल गूगल में सब कुछ मिलता है, आप गूगल खोलो सब कुछ मिलेगा भाई। गूगल, आपको पता ही नहीं है कुछ, आपको तो पता ही नहीं गूगल के बारे में कुछ भी, गूगल पे सर्च करो। अरे ये अनपढ़ गवार, आपकी नज़र में जो लग रही हूँ मैं हूँ ऐसी, तो मुझे तो इतना पता है, आपको नहीं पता था लेकिन शायद इसलिए आपने अपना पर्सनल नंबर किसी को भी दे दिया और किसी ने भी डाल दिया। तो ये रही उनकी ऑफिशियल वेबसाइट, पर्सनल नंबर उस डॉक्टर का, उसकी वाइफ का उन्होंने खुद डाला हुआ। तो आप यहीं से जज कर लो वो कितने ही MBBS डॉक्टर है। यार मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं कम पढ़ी हूँ, कम अच्छे हैं, बट मेरी माँ ने मुझे तमीज़, संस्कार और बात करने का लहज़ा बहुत अच्छे से सिखाया हुआ है, वही मैंने अपने बच्चों को सिखाया हुआ है। तो कोई बात नहीं, बट आप बताना ज़रूर गलत मैं थी कि डॉक्टर थे।